Hello everyone, welcome to my channel Learn Botany with Sia Classes। आज के क्लास में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि एज यू नो जल्द ही आप लोगों के सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। डेट अभी नहीं आई है लेकिन ये है कि हम अपनी तैयारी रखें। कुछ क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लार्जेस्ट बैक्टीरियम among these is Bacillus, Coccus, Spirillum, Vibrio। बैसिलस नहीं होगा, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कोकस ऑलरेडी स्फेरिकल है तो उसकी अपने आप में सही छोटी हो जाती है। विब्रियो के लिए भी वो कॉमन शेप होता है। इन सब में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट बैक्टीरियम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स Spirillum is correct answer. Question number 2 है, the bacteria used in fermentation during jute rotting is। इसमें ऑप्शन ए होगा बॉट्रिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाले एक्टिविटी में आप वो वाला जो चैप्टर है उसमें देखिएगा, उसमें यूजफुल एक्टिविटीज़ में ये दिया रहता है। ठीक है, उसी से कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि ये इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जो कॉमन वाले रहते हैं जैसे कि मिल्क का डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन से यूज़ होते हैं, फर्मेंटेशन में कौन सा यूज़ होता है, तो वो वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्योंकि फर्मेंटेशन से रिलेटेड है और फर्मेंटेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि बॉट्रिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो जूट के जब जूट से जूट के केस मतलब रॉ मटेरियल एज अ जूट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल्स ऑफ माइसीलियल बैक्टीरियम इज। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बैसिलस नहीं होगा बिकॉज ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम भी रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है, तो ये भी नहीं होगा। दैट वन इज एक्टिनोमाइसिस। आपने फंजाई की भी एक्टिनोमाइसिटीज के मेंबर्स पढ़ रखे हैं जिसमें यीस्ट आता है। तो ये है कि इसमें इस वाले अगर क्वेश्चन का आंसर होगा तो करेक्ट वन इज एक्टिनोमाइसिस, क्योंकि किसकी बात करी जा रही है? माइसीलियल बैक्टीरियम की बात करी जा रही है। ठीक है, माइसीलियल बैक्टीरियम की बात करी जा रही है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन? माइसीलिया का मतलब भी होता है कि जैसे फंजाई से आप याद रखना कि फंजाई हमेशा किसकी? माइसीलियम की बनी होती है, और माइसीलियम बेसिकली हाइफा का बना होता है। ठीक है, तो अब ये माइसीलियम बैक्टीरियम तो उसी से रिलेटेड नाम दे दिया गया है, और इनमें से तो कोई होता नहीं है टाइप। एक्टिनोमाइसिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने उसमें भी एक ग्रुप पढ़ा है ना फंजाई में, दैट वन। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है एम्फीट्राइकस, नहीं होगा क्योंकि एम्फी का मतलब ही होता है बोथ एंड्स, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन है लोफोट्राइकस, हाँ ये हो सकता है। मोनोट्राइकस, क्योंकि मोनोट्राइकस ये भी हो सकता है। और लास्ट वन इज पेरीट्राइकस, ये नहीं होगा क्योंकि पेरीट्राइकस का मतलब होता है पूरी पेरीफेरी पे, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया था? टफ्ट ऑफ फ्लैजिला। अब मोनोट्राइकस भी नहीं होगा क्योंकि मोनोट्राइकस का मतलब होता है सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट हो, ठीक है, तब एक एंड पर, तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। अभी लेकिन ये क्या है? लोफोट्राइकस की बात करी जा रही है, या दैट मीन्स मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजिला की बात की जा रही है, वो भी एक ही एंड पर। तो ये इस वजह से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जिसमें हो जाएगा लोफोट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की तरफ देखते हैं। द रीसेंट स्टडीज सजेस्टेड दैट मीसोसोम्स आर अ ट्रू स्ट्रक्चर। गलत है, ये नहीं होगा। मीसोसोम्स आर इन ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन सी है, मीसोसोम्स आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर, दिस वन इज करेक्ट। और डी वाला दिया है नन ऑफ दीज। हालांकि आपको जब भी पेपर मिलेगा तो उसमें नन ऑफ दीज वाले बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। 5 इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यूजुअली मीजोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसकी
मतलब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसी से इन्वाजिनेट फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, इनसाइड फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से वो बन जाता है, ठीक है। तो पहला वाला तो ये यानी कि ये कह सकते हैं ना कि अपने आप से ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर था वो नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से, बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बनता है। दूसरी बात है ग्लाइकोकैलिक्स से नहीं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन से बनेगा, क्योंकि इनसाइड इन्वेजिनेट होकर के फोल्डिंग बनाता है, और इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो है क्वेश्चन नंबर 6, इन बैक्टीरिया द राइबोसोम्स आर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन गड़बड़ छपा था, प्रिंट गड़बड़ हो गया था। इसमें यूजुअली आपको मालूम है कि राइबोसोम्स एस स्वीटबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसी के आधार पे 70s या 80s टाइप होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन बैक्टीरिया द राइबोसोम्स आर 70s टाइप, 80s टाइप, 80 to 100s टाइप, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 70s टाइप, क्योंकि 80s टाइप तो यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इकोलाई सेल्स, हालांकि ये थोड़ा सा लैकोप्रॉन से रिलेटेड है, ट्रांसक्रिप्शन वाले उसमें आ जाएगा, ये आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इकोलाई सेल्स with a muted Z gene of lactoperon cannot grow in medium containing only lactose as a source of energy because they cannot synthesize functional beta-galactosidase. In the presence of glucose, E. coli cells do not utilize lactose. Third one है the lactoperon is constitutively active in these cells, and fourth one है they cannot transport lactose from the medium into the cell. इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों होगा इसको समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है ई कोलाई सेल्स विद अ म्यूटेटेड जेड जीन लैकोपेरॉन की अगर ये बात करें तो लैकोपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, एक जेड होता है, एक वाई होता है, और एक होता है ए, ठीक है। जो जेड वाला जीन है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बेसिकली एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक करता है, लैक्टोज के बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर जेड जीन ही म्यूटेट कर गया ऑफ लैकोपेरॉन, देन कैनॉट ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऐसा क्यों होगा कि वो लैक्टोज के मीडियम में ही नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज मतलब कि लैकोपेरॉन पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन ही म्यूटेट हो गया, इसी के जीन्स बदल गए, तो जाहिर सी बात है कि ये एंजाइम ही नहीं बनाएगा, और एंजाइम नहीं बनाएगा तो ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और फाइनली बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरियल सेल होगी, वो उस मीडियम में जिसमें केवल लैक्टोज हो उसमें ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो होएगा ही नहीं, ठीक है। डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, इसकी तो बात ही अलग हो गई है ना, सी भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। और ये क्योंकि और अलग अलग फंक्शंस को प्ले कर रहा है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, यानी कि कह रहा है कि एक बैक्टीरियल सेल एक मिनट में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर रही है। इट टेक्स 1 आवर टू फुल अ कप, एक कप को भरने के लिए लगभग इसको 1 घंटे का समय लगता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द कप भरने के लिए इसको कितना समय चाहिए, दिस वन, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी 59 मिनट्स, ठीक है। इसको उससे मत मेजर करिएगा मैथमेटिक्स के थ्रू,
केवल सेल डिवाइड करके 1 से 2 बनाती है तो वो उतना ही टाइम टेकिंग करेगी, लेकिन 1 से 2 बन रही है तो फिर इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 मिनट, 60 मिनट्स मत लगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कर्ड बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कर्ड का जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है हमेशा, क्योंकि जब भी हम स्टेनिंग करते थे तो हम सैंपल के तौर पे कर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसे याद रखिएगा कि ग्राम नेगेटिव, और वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो साफ्रेनिन की स्टेनिंग फटाफट ले लेते हैं, है ना। तो उससे याद रखिएगा कि कर्ड का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ डीएनए इन अ बैक्टीरियल सेल इज अबाउट, कितना होगा? 0.9% हो सकता है कि ऑप्शन बी इज 1.5% होगा, 3.5% होगा कि 4.5% होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 0.9%। ठीक है, जब प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बताया था तो शायद मैंने ये इसका जिक्र भी ज़रूर किया होगा। ठीक। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके 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 थ्रू प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है? ठीक है, इसकी सिंथेसिस किसके किसके थ्रू होती है? वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वायरस भी इसमें दिया हुआ है, वायरस थोड़ा ना सिंथेसाइज करता है। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, फंजाई नहीं करती, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि फंजाई नहीं करती, एल्गी करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा क्योंकि सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, तो एल्गी भी करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मेशन होता है। ग्रीन प्लांट्स भी करते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। Now question number 12, which organism is called chondrioid in bacteria? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रोमेटोफोर्स हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, मीजोसोम्स हो सकता है या पिलाई। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीजोसोम्स होगा। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द बैक्टीरिया रिजेंबल्स हायर प्लांट्स इन अ कैरेक्टर, prokaryotic organization, presence of flagella, third one is rigid cell wall and D one is heteromorphic nutrition। तो इसमें प्लांट का क्या कैरेक्टर होता है कि प्लांट में सेल वॉल होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो यूकैरियोट है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला ये भी जरूरी नहीं है कि सब में हो ही। ठीक है, और हायर प्लांट्स में कहाँ फ्लैजेला होते हैं। एंड द लास्ट वन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसी पर सारी धरती मतलब प्रोड्यूसर्स पर ही, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स पे ही तो डिपेंडेंट है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यही सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, राइट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, रिजिड सेल वॉल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर